उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ले रहे विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक। प्रतापनगर स्थित सीसीबी सभागार में चल रही है बैठक। दत्त समर्थन मूल्य खरीद की तैयारियों की जिलेवार ले रहे। बैठक में विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं की प्रगति की भी हो रही समीक्षा। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार गुंजन चौबे, क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी आशुतोष भट्ट, प्रबंध निदेशक अनिमेश पुरोहित सहित संभाग के सभी जिलों के सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं उपस्थित। उदयपुर के सिटी पैलेस में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का गद्दी उत्सव परंपरागत रीति रिवाजों के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंडितों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। उत्सव के तहत संध्या काल में विशेष अश्व पूजन संपन्न होगा, जिसमें शाही परंपरा के अनुसार घोड़ों की पूजा की जाएगी। इसके पश्चात डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इस भव्य आयोजन में राज परिवार के सदस्य, विशिष्ट अतिथि तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सिटी पैलेस में पारंपरिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक गतिविधियों की छटा बिखरी रही, जिससे समूचे माहौल में राजसी वैभव की झलक दिखाई दी। उदयपुर की सुप्रसिद्ध फतेहसागर झील में मंगलवार शाम को एक युवक ने छलांग लगा दी, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना सिविल डिफेंस को दी। जानकारी के अनुसार सिविल डिफेंस की टीम देर शाम मौके पर पहुंची और युवक के शव की तलाश शुरू की, लेकिन रात तक कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। बुधवार सुबह एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अब तक युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। सूत्रों के अनुसार युवक की पहचान दिनेश पुरोहित के रूप में हुई है, जो जालोर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं, जबकि गोताखोरों की टीम झील में युवक के शव की तलाश में जुटी हुई है। झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर शहर की झीलों में कमल दत्त खिलने लगे। जानकारी के अनुसार झील के छिछले पानी में कमल दत्त की फसल तैयार होती है। गर्मी की शुरुआत के साथ झील के पानी में कमल दत्त खिलने शुरू हो जाते हैं। कमल दत्त के फूल माता लक्ष्मी व भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। इसी कड़ी में कमल दत्त की जड़ों से घरों में सब्जियां बनाई जाती हैं। स्मार्ट सिटी के चौराहे राम भरोसे नजर आते हैं। जानकारी के अनुसार झीलों की नगरी में लंबे समय से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्य किए जा रहे हैं। तो कई कार्य पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में कई कार्य राम भरोसे से नजर आते हैं। इसी कड़ी में स्मार्ट सिटी की ओर भारतीय लोक कला मंडल के सामने स्थित चौराहे को चारों तरफ स्टील की रेलिंग लगाकर चौराहे को सुंदर लुक दिया। तत्पश्चात स्टील की रेलिंग के मध्य स्टेज बनाया गया। स्टेज पर भारतीय लोक कला संस्कृति के सपेरा व पारंपरिक कठपुतलिया के सुंदर मॉडल लगाए गए। शहर के शिक्षा भवन तिराहे पर शिक्षा के नाम के अनुसार गोलाकार सर्किल बनाया गया। सर्कल के चहुओर स्टील की रेलिंग बनाई गई। रेलिंग के मध्य स्टेज बनाया गया। स्टेज पर भारी भरकम पुस्तकें, पेन आदि के मॉडल लगाए गए, जो इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। स्मार्ट सिटी के चौराहे व तिराहे पर लगी हुई मॉडल की साफ सफाई नहीं होने से इन पर धूल मिट्टी की परत जम चुकी है। तो भारतीय लोक कला मंडल के सामने चौराहे पर लगी हुई पारंपरिक लोक कलाकारों की प्रतिमाओं के रंग धूमिल होते जा रहे हैं। उदयपुर शहर में लगातार बढ़ रही मोबाइल लूट की घटनाओं पर नकेल कसते हुए गोवर्धन विलास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 विधि से संघर्षरत बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राहुल मीना, प्रभु मीना, अनिल मीना और रोशन मीना के रूप में हुई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि यह गिरोह अब तक 45 से अधिक मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे सुनसान या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर राहगीरों को निशाना बनाते थे और झपट्टा मारकर उनके मोबाइल लूट लेते थे। ये अपराधी लूटे गए मोबाइल फोन को कम दामों में बेचकर मौज मस्ती और नशे पर खर्च करते थे। पुलिस को यह भी पता चला है कि ये सभी आरोपी शराब और गांजे का नशा करते थे। पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 11 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। ये मोटरसाइकिलें लूट की वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती थीं।
अब पुलिस आरोपियों से आगे पूछताछ कर रही है ताकि इनके अन्य आपराधिक संपर्कों और नेटवर्क का भी खुलासा किया जा सके। सिटी पैलेस में गद्दी उत्सव के सफल आयोजन के बाद अब शंभू निवास में पारंपरिक अश्व पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस विशेष अनुष्ठान में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने विधि विधान से अश्व की पूजा अर्चना की। मेवाड़ राजघराने की परंपरा के अनुसार हर वर्ष अश्व पूजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें शाही परिवार के सदस्य भाग लेते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने विशेष पूजा अर्चना कर अश्व को तिलक लगाया और पुष्प अर्पित किए। अश्व पूजन के बाद डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ कैलाशपुरी स्थित एकलिंग जी मंदिर के दर्शन के लिए रवाना होंगे, जहां वे भगवान शिव के स्वरूप श्री एकलिंग महादेव की पूजा करेंगे। उल्लेखनीय है कि सिटी पैलेस में हुए गद्दी उत्सव के बाद यह आयोजन मेवाड़ की गौरवशाली परंपराओं के निर्वहन का प्रतीक है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और राजपरिवार के अनुयायी उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में एक नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष अदालत की पीठासीन अधिकारी तारा अग्रवाल ने यह फैसला दिया। बेटी को बंदोलापाड़ा नवागांव निवासी दिनेश पुत्र लक्ष्मण पत्नी बनाने की नीयत से बहला फुसला कर ले गया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।